सामने वाले पहाड़ों पे नजर माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले है, मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा, अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा, अरे देखो देखो, वो तुम्हारा ऊंट ही ले गया है, ऊंट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है, खबरदार, अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है, खबरदार, कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा, शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा, नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है, मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा, फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा, हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा, जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देख कर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर, कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है, ये जियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा, कीमत, अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो, क्यों, अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा, बताओ वो सोना था कहां से, वो मनमोना कहां से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन तन, मोरा फूंक गया। वो सोना था कौन, बताओ? अरे कहा, वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है, अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है। तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा, फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाजी अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते। खसारे का मतलब बताइएगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ना। ओ माय गॉड, दिस वॉज अ ब्लिसफुल वीडियो। मैं सच बताऊं, जितनी एनर्जी मुझ में थी ना वीडियो पे रिएक्ट करने से पहले, उससे अभी 100x हो गई है, 100 गुना ज्यादा। ये है इस्लाम की ताकत। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी का नूर तो ऐसा होना ही है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने कहीं पे पढ़ा था किसी ऑथेंटिक बुक के अंदर कि जो नबी पाक हैं, उनके दांत जो थे ना, उसके बीच में एक हल्का सा गैप था, और वहां से बहुत ज्यादा नूर बरसता था। और आज तो उस नूर के बारे में बहुत डिटेल में सुन लिया हमने। दिस लिटरली वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो दैट आई हैव रिएक्टेड ऑन दिस इंटरनेट। सो थैंक यू सो मच यूट्यूब एंड यू फॉर सजेस्टिंग मी वीडियोज लाइक दिस वन। अब इसको मैं अल्लाह की कृपा ना मानू तो और मानू क्या? अच्छा, मैं आपको पीर बाबा से रिलेटेड मेरी जिंदगी का एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ।
جب میں پیدا ہوئی تھی تب میری ممی ایک گاؤں میں رہتی تھی اور اس گاؤں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے ہندو کمیونٹی کے جو ایک پیر بابا کو سننے ہر ہفتے جاتے تھے اور وہ نا اللہ کی پریچنگز دیتے تھے. تو انڈیا ہمارا ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ ہمیشہ ہندو مسلمان سب اکٹھے ہو کر کے نا خوش رہے ہیں. اور آفٹر آل مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. نا کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دینی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اگر وہ کر رہے ہیں نفرت اس کا مطلب وہ دین کو فالو کرتے ہی نہیں ہے. تو اللہ کے سارے نیک بندوں کو آپ کی دوست یعنی کہ ندھی شرما کا سلام. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور میں بھی اپنا خیال رکھوں گی. جلد ہی ایک دم چست درست ہو کر کے آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.